Everyone, I am Rukmani Sharma, and in today's video, I am going to discuss all the very important textual questions of the chapter Inside Our Earth. इस वीडियो को देखने से पहले आप ये लेसन की वीडियो तो देख ही चुके होंगे जिसमें मैंने पूरे चैप्टर को अच्छे से समझाया है। अगर नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, What are the three layers of the earth? अर्थ की थ्री लेयर्स कौन सी होती हैं? द थ्री लेयर्स ऑफ द अर्थ आर क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। यहाँ आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, इसको ध्यान से समझिए। जो बिल्कुल सबसे ऊपर का पार्ट होता है ये कहलाता है क्रस्ट, ये हार्ड लेयर होती है, इसे हार्ड टॉप लेयर भी कहते हैं। इसके बाद जो आप येलो कलर में देख रहे हैं ये कहलाता है मेंटल, और जो अंदर का पार्ट है ये बहुत ज़्यादा हॉट होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आयरन होता है और निकल होता है। तो इसमें दो पार्ट हैं एक तरीके से, इनर कोर और आउटर कोर। जो ये बाहरी है ये आउटर कोर, जो बिल्कुल अंदर है ये इनर कोर कहलाता है। व्हाट इज अ रॉक? रॉक क्या होती है? इसे डेफिनेशन को अच्छे से याद करिए। एनी नेचुरल मास ऑफ इनरल मैटर, मिनरल मैटर का यानी कि जिसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं उसका कोई भी नेचुरल मास यानी कि कोई भी बहुत बड़ा हिस्सा दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट, जो कि अर्थ की हार्ड लेयर को बनाता हो, इज कॉल्ड ए रॉक, उसे रॉक कहते हैं। नेम थ्री टाइप्स ऑफ रॉक, तीन कौन से प्रकार की रॉक्स होती हैं? इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहाँ इसको समझने के लिए इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखिए। ये इग्नियस रॉक्स हैं, कैसे बनती हैं? ये बनती हैं मैग्मा से। मैग्मा कहाँ से आता है? लावा। वोल्केनो के बारे में तो सुना है ना, जिनमें से ऊपर लावा आता है, तो ये इसे मैग्मा बोलते हैं। जब ये मैग्मा कूल हो जाता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये मैग्मा चला और ये ब्लू कलर से कूल डाउन हो गया, तो ये इग्नियस रॉक बन जाती है। फिर इससे छोटे छोटे इसके पीसेस टूटने लगते हैं स्टोन के, उन्हें सेडिमेंट्स कहते हैं। और जब ये बहुत सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, लिखा है कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन, चिपक जाते हैं आपस में, तो सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। फिर जब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाता है। और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं जब वो मेल्ट होती हैं प्रेशर की वजह से, हीट की वजह से, क्योंकि मेन फैक्टर यहाँ पर हीट और मैग्मा हॉट होता है, तो फिर ये मैग्मा बन के निकलता है। हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म्ड? इंट्रूसिव वर्ड बना है इंटरनल से, अंदर से, तो जो अंदर बनती हैं वो इंट्रूसिव रॉक्स होगी, जो बाहर बनती हैं वो एक्सट्रूसिव रॉक्स होगी। पहले मैं समझाई दूँ आपको। जब वॉल्केनो में से मैग्मा निकलता है, जब वो बाहर आके कूल डाउन होता है तो वो बनती है एक्सट्रूसिव रॉक्स, और कुछ मैग्मा बाहर निकल ही नहीं पाता तो वो अंदर ही कूल हो जाता है, तो उससे बनती है इंट्रूसिव रॉक्स। अब यहाँ समझिए, एक्सट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द मोल्टन लावा, जो पिघला हुआ लावा होता है जिसे मैग्मा कहते हैं, उससे बनती हैं। विच कम्स आउट ऑफ वॉल्केनो, जो वॉल्केनो से बाहर निकलता है, रीचेज द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे पहुंचता है, कूल्स डाउन रैपिडली, और एकदम से कूल हो जाता है, टू बिकम ए सॉलिड पीस ऑफ रॉक, जिससे कि रॉक की एक ठोस सॉलिड पीस बन जाता है। जिस फॉर एग्जाम्पल बासाल्ट। When the molten magma cools down deep inside the earth crust, लेकिन जब ये मैग्मा पूरा ऊपर आ ही नहीं पाता, अंदर ही जम जाता है, कूल हो जाता है और जम जाता है, द सॉलिड रॉक्स आर फॉर्म्ड, तो वो अंदर ही रॉक बन जाता है, और ये रॉक्स कहलाती है इंट्रूसिव रॉक्स। इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। व्हाट डू यू मीन बाय ए रॉक साइकिल? रॉक साइकिल से मतलब क्या होता है इसके लिए पहले समझिए, फिर मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझ लीजिए चेंज, बदलना, ऑफ रॉक फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, एक टाइप से दूसरे टाइप में रॉक्स के बदलने को ही, जो कि किसी स्पेसिफिक कंडीशन में होता है और साइक्लिक मैनर में होता है, उसे ही रॉक साइकिल कहते हैं। जैसे
व्हेन द मोल्टन, अभी मैंने समझाया वही चीज़ें समझी यहाँ पर। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, जब पिघला हुआ मैग्मा कूल हो जाता है, इट सोलिडिफाइज टू बिकम इग्नियस रॉक, तो उसकी इग्नियस रॉक बन जाती हैं जब वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये इग्नियस रॉक टूट टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं। दैट आर ट्रांसपोर्टेड, जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, कैसे, हवा के साथ चले जाते हैं या बह के चले जाते हैं। एंड डिपोजिटेड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स, और जब वो एक जगह डिपोजिट हो जाते हैं तो उसे सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं। व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर, जब इन दोनों में से, इग्नियस और सेडिमेंट्री में से किसी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है वहाँ पर, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाते हैं। द मेटामॉर्फिक रॉक्स आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, चूँकि मेटामॉर्फिक रॉक्स अभी भी उनमें बहुत हीट होती है, प्रेशर होता है, तो वो मेल्ट हो जाती हैं और मैग्मा बन जाता है, जिसे वॉल्केनो कहते हैं। दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन, फिर दोबारा से ये कूल होता है, फिर दोबारा से इग्नियस रॉक बन जाती है। ये डायग्राम देखिए, आपकी बुक में भी दिया हुआ है ये। तो ये वोल्केनो है, वोल्केनो में से ये मैग्मा निकल रहा है। अब ये मैग्मा जब कूल होके सॉलिड हो जाता है तो इग्नियस रॉक बन जाता है, फिर इसके छोटे छोटे सेडिमेंट टूटने लगते हैं, पार्टिकल्स, और वो एक ये पार्टिकल्स टूट गए, और जब ये पार्टिकल्स एक जगह जमा हो जाते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। तो इसीलिए तब सेडिमेंट्री रॉक के बाद जब मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, क्यों बनती है वो बनती है हीट और प्रेशर से। जहाँ बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। और फिर यही जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है तो फिर दोबारा से मैग्मा बन जाता है और वो बाहर निकल आता है। तो ये पूरी साइकिल चलती रहती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स, रॉक्स के क्या यूजेस होते हैं। रॉक्स बड़ी यूजफुल होती हैं। हार्ड रॉक्स आर यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, हाउसेज, बिल्डिंग। जो ज़्यादा हार्ड रॉक्स होती हैं, जो सड़कें बनती हैं, घर बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती है। आपके घर में भी अगर कहीं पे ग्रेनाइट लगा है, मोजाइक मार्बल पड़ा है, तो समझिए वो किसी रॉक का है। शाइनी एंड प्रीसियस रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, जो बहुत चमकदार और अनमोल रॉक्स होती हैं, जिसे डायमंड आप कहते हैं, तो वो ज्वेलरी बनाने का काम आती है। सम रॉक्स आर यूज फॉर कटिंग एंड ड्रिलिंग पर्पज, क्योंकि रॉक्स होती बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं, हार्ड होती हैं, जैसे ग्रेनाइट होता है, तो वो काटने के लिए, ड्रिल करने के पर्पज में भी काम आती हैं। द मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स और रॉक्स, जो रॉक्स में मिनरल्स होते हैं, आर यूज फॉर इन मेकिंग मेडिसिन एंड फर्टिलाइजर्स, उनसे मेडिसिन बनते, दवाइयाँ, और फर्टिलाइजर्स, खाद बनती है। सम ऑफ द रॉक्स आर यूज एज फ्यूल, कुछ रॉक्स को तो ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे कि कोल, कोयला, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। स्मॉल स्टोन्स आर यूज बाय चिल्ड्रन, और जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उन्हें बच्चे यूज़ करते हैं, काहे में, बहुत सारे तरीके के गेम्स में, जैसे 7 स्टोन जिसे पिट्ठू कहते हैं, होप स्कोच इसे सतापू या किटकिट कहते हैं, और 5 स्टोन जिन्हें गिट्टी कहते हैं। सॉफ्ट रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग टेल्कम पाउडर, जो सॉफ्ट रॉक्स होती हैं वो टेल्कम पाउडर जिसे आप लगाते हैं पाउडर को गर्मी में, और चौक बनाने के काम आती है। व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं। द टाइप ऑफ रॉक फॉर्म्ड व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर। अभी जैसे आपने डायग्राम में देखा कि जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स है, जब उनकी जगहों पर बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं। अब यहाँ पर आपको टिक करना है आंसर। द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा, जो रॉक मोल्टन मोल्टन यानी पिघले हुए मैग्मा से बनती है, आप बताइए क्या होती है वो होती है इग्नियस रॉक्स। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का सबसे अंदर का पार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कोर कहते हैं। अभी आपने डायग्राम में भी देखा, गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये कौन से रॉक्स के एग्जाम्पल होते हैं, ये होते हैं मिनरल्स के, मिनरल्स की जो रॉक्स होती हैं। रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स, वो रॉक जिनमें फॉसिल्स होते हैं उन्हें कौन सी रॉक कहते हैं, वो कहलाती है सेडिमेंट्री रॉक्स। द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, जो अर्थ की सबसे पतली लेयर है
वो होती है क्रस्ट। अब इन्हें मैच करना है। मैंने आंसर यहाँ पर सही आपको लिख दिए हैं। कोर क्या होता है? इनर मोस्ट लेयर, जो सबसे ज़्यादा अंदर की लेयर होती है वो कोर कहलाता है। मिनरल्स क्या होते हैं? हैज़ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, उनका बिल्कुल निश्चित केमिकल कंपोजिशन होता है, यानी कि वो किस केमिकल से बने हुए हैं। रॉक्स क्या होती हैं? यूज फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग, ये रोड और बिल्डिंग बनाने के काम में आती हैं। क्ले चेंजेज इनटू स्लेट, जो क्ले होती है जब उस पर हीट और प्रेशर पड़ता है तो उसकी स्लेट बन जाती है। सियाल क्या होता है? मेड ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन का आपने लेसन में पढ़ा होगा, SI यूज होता है और एल्यूमिना का AL यूज होता है, तो सियाल ये वर्ड बनता है। अब इनके रीजन बताने हैं आपको। वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, हम अर्थ के सेंटर में क्यों नहीं जा सकते? टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ वन विल हैव टू डिग ए होल 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशन फ्लोर। पहला रीजन कि ओशन के फ्लोर पे 6000 किलोमीटर, समझिए ऐसे, इतना नीचे तक का एक होल खोदना पड़ेगा, विच इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क, जो कि बिल्कुल असंभव है। देयर फॉर वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसीलिए हम अर्थ के सेंटर में नहीं जा सकते। इसका एक और रीजन भी है। मोर ओवर द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ आर टू हाई टू बियर। आपने देखा कि वहाँ पर वो हाई टेम्परेचर की वजह से आयरन भी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उतने टेम्परेचर में कोई आदमी उसको, कोई भी प्राणी उसको, कोई भी चीज़ जब आयरन ही पिघल जाता है तो कोई सहन कैसे करेगा? सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड इन फ्रॉम सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट से बनती हैं। रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट नोन एज सेडिमेंट, जो रॉक्स होती हैं धीरे धीरे टूटती रहती हैं और छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं, उन्हें सेडिमेंट्स कहते हैं। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड, और हवा से, पानी से, यानी कि हवा उड़ा के ले जाती है, पानी बहा के ले जाता है, ये सेडिमेंट्स दूसरी जगह ले जाए जाते हैं, वहाँ वो जम जाते हैं। दी लूज सेडिमेंट टेंड टू कंप्रेस, और धीरे धीरे समय बीतने पर ये सेडिमेंट्स आपस में बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं समय बीतने के बाद, जिससे कि रॉक की लेयर बन जाती है, उन्हें ही सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। लाइम स्टोन इज चेंज इनटू मार्बल, लाइम स्टोन मार्बल में बदल जाता है। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स, आपने पढ़ा कि जब हीट पड़ती है, बहुत प्रेशर होता है, तो दोनों तरह की रॉक्स हैं, इग्नियस और सेडिमेंट्री, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाती हैं। नाउ लाइमस्टाइन इज ए टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, लाइमस्टोन वैसे तो सेडिमेंट्री रॉक होता है, लेकिन हीट और प्रेशर के अंडर में आके वो मार्बल में बदल जाता है, विच इज ए मेटामॉर्फिक रॉक, जिसे कि मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके MCQ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसको आप ज़रूर देखिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन पहले ही मिलते रहें। थैंक यू।